नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी लोक कथा की गहराई में उतरने वाले हैं जो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगी। देखिए, भूतों की कहानियां तो हम सबने सुनी है ना? लेकिन कुछ घटनाएं ना सिर्फ कहानी नहीं होती, वो एक चेतावनी होती हैं। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव के पास मौजूद एक बेहद पुराने और एकदम सुनसान रेलवे स्टेशन की। नाम है भैरवपुर हॉल्ट। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्य को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि आखिर उस काली रात भैरवपुर हॉल्ट पर क्या हुआ था। अब इस कहानी का सबसे बड़ा और खौफनाक रूल जान लीजिए। रात 12 बजे के बाद वहां जाना मौत को बुलावा देना है। जरा सोचिए, ये कोई आम बात नहीं है। भैरवपुर गांव के लोगों के लिए ये एक बहुत ही सख्त नियम है, जिंदगी और मौत के बीच की एक लकीर। जब एक पूरा का पूरा गांव किसी जगह को मौत का दरवाजा कहने लगे ना, तो बॉस, इसका सीधा सा मतलब है कि वहां कुछ तो ऐसा है जो हमारी और आपकी समझ से बिल्कुल बाहर है। आज की हमारी इस चर्चा का सेंटर पॉइंट यही नियम है। हम देखेंगे कि जब कोई गलती से भी इस रूल को तोड़ता है तो अंजाम कितना भयानक हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, द सेटअप, भैरवपुर हॉल्ट का रहस्य। अब देखिए, इस पूरी घटना के सेंटर में है एक 22 साल का लड़का रवि, एकदम साइंस और लॉजिक को मानने वाला बंदा, जिसके लिए ये भूत प्रेत सिर्फ और सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं। अब टाइमलाइन पर ध्यान दीजिएगा। रात के ठीक 12 बज रहे हैं। रवि की माँ उसे स्टेशन जाने से रोकती हैं, साफ साफ कहती हैं कि भाई सुबह चले जाना, रात में उस स्टेशन पर बिल्कुल मत जाना। लेकिन रवि, वो बस हंसकर इस बात को टाल देता है और अपने दोस्त अमित को पिक करने निकल पड़ता है। 12:20 पर वो भैरवपुर हॉल्ट पहुंचता है और 12:30 पर अमित की ट्रेन आने वाली है। ये जो टाइमलाइन है ना, ये बहुत ही सटीक तरीके से दिखाती है कि कैसे रवि हर गुजरते मिनट के साथ उस डरावने नियम के जाल में फंसता जा रहा था। आप वहां का माहौल इमेजिन कीजिए, एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाला। बिल्कुल सुनसान जगह, चारों तरफ घना जंगल, टूटी फूटी बेंचें और जंग खाई हुई पटरियां। पेड़ों की टहनियां हवा में ऐसे हिल रही थी जैसे कोई पीछे पड़ा हो, और दूर से कुत्तों के रोने की अजीब सी आवाजें आ रही थीं। पूरे स्टेशन पर सिर्फ एक पुराना सा बल्ब टिमटिमा रहा था। और सबसे डरावनी बात बताऊं, रवि के मोबाइल का नेटवर्क एकदम गायब था। मतलब ये पूरी तरह से कट ऑफ होने वाली सिचुएशन थी, जहां आप चाहकर भी किसी को मदद के लिए नहीं बुला सकते। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा पड़ाव, द अराइवल, आधी रात की दस्तक। तो रवि जब स्टेशन पर खड़ा था तो सब कुछ एकदम शांत और खाली था। लेकिन तभी अचानक पीछे से एक आवाज आती है। वो पलट कर देखता है तो एक बहुत ही बूढ़ा चौकीदार खड़ा है। लंबी सफेद दाढ़ी, फटी हुई यूनिफॉर्म और हाथ में एक पुरानी लालटेन। वो चौकीदार रवि को घूरता है और फिर एक बेहद धीमी लेकिन कंपा देने वाली आवाज में कहता है, अगर ट्रेन आ जाए तो किसी की आवाज सुनकर पीछे मत मुड़ना। ये सुनकर किसी के भी पसीने छूट जाएं, लेकिन रवि, वो इसे बस एक लोकल मजाक समझकर इग्नोर कर देता है। ध्यान रखिएगा, चौकीदार की ये वार्निंग इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। अब बढ़ते हैं कहानी के तीसरे और सबसे भयानक हिस्से की तरफ, द क्लाइमैक्स, एक खौफनाक ट्रेन। उस रात के सन्नाटे को चीरते हुए अचानक दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई देती है। जमीन कांपने लगती है। उसका स्टेशन पर आना ही अपने आप में एक बहुत खौफनाक मंजर था। लेकिन अजीब बात क्या थी पता है? ट्रेन के आने का शोर तो बहुत था, लेकिन जैसे ही वो स्टेशन पर रुकी, एकदम डेड साइलेंस, एक भयानक खामोशी छा गई। ये एक बहुत पुरानी पैसेंजर ट्रेन थी, लेकिन इसकी सारी की सारी खिड़कियां एकदम कसकर बंद थीं। अंदर घुप अंधेरा था। ना कोई पैसेंजर उतर रहा है, ना कोई चढ़ रहा है। एक इतनी भारी भरकम ट्रेन का आना और फिर अचानक से ऐसा सन्नाटा, ये कॉन्ट्रास्ट उस माहौल को और भी ज्यादा घुटन भरा बना देता है। और तभी ट्रेन के एक दरवाजे से एक साया बाहर आता है। उस साई ने सफेद साड़ी पहन रखी है और लंबे लंबे बाल उसके पूरे चेहरे पे बिखरे हुए हैं। जैसे ही वो अपना चेहरा थोड़ा ऊपर उठाती है तो पता चलता है कि उसकी आंखें ही नहीं हैं। आंखों की जगह सिर्फ गहरे काले गड्ढे हैं और उसके होठों पर एक अजीब सी रोंगटे खड़े कर देने वाली स्माइल है। और भाई, सबसे ज्यादा खौफनाक चीज, उसके पैर बिल्कुल उल्टे थे। अब ये तो साफ था कि वो कोई आम यात्री नहीं थी। वो साक्षात मौत थी जो सीधा रवि की तरफ बढ़ रही थी। यहां से कहानी लेती है अपना चौथा मोड़, द एस्केप, मौत से भागना। जैसे ही रवि कुछ पूछने या मदद मांगने की कोशिश करता है, उसे अचानक उसी बूढ़े चौकीदार की फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई देती है, पीछे मत मुड़ना। और पलक झपकते ही पूरे प्लेटफॉर्म की लाइटें बुझ जाती हैं। हर तरफ सिर्फ गहरा काला अंधेरा। तभी उस औरत की गूंजती हुई आवाज आती है, तुमने पीछे क्यों देखा?
जबकि कमाल की बात यह है कि रवि ने तो पीछे मुड़कर देखा ही नहीं था। डर के मारे रवि की चीख निकल जाती है। वो बिना सोचे समझे प्लेटफॉर्म से नीचे कूदता है और अपनी बाइक की तरफ पागलों की तरह भागता है। लेकिन तभी उस सन्नाटे में एक आवाज आने लगती है, टक टक टक, जैसे कोई नंगे पैर बिल्कुल शांति से लेकिन बहुत तेजी से उसका पीछा कर रहा हो। भागते भागते रवि किसी तरह हिम्मत जुटाकर पीछे देखता है, और जो वो देखता है ना, वो फिजिक्स के हर रूल को तोड़ देता है। वो औरत अब जमीन पर चली नहीं रही थी, वो हवा में तैर रही थी, बस हवा में ग्लाइड करते हुए आ रही थी। ये वो पॉइंट है जहां डर अपने पीक पर पहुंच जाता है। अब रवि को पूरी तरह समझ आ चुका था कि उसके पीछे कोई इंसान नहीं, बल्कि एक बेहद खतरनाक अमानवीय शक्ति पड़ी है। अब ये सिर्फ फिजिकल डर नहीं था, ये एक तरह का साइकोलॉजिकल टॉर्चर बन गया था, क्योंकि रवि जहां अपनी बाइक खड़ी करके आया था, वो रास्ता ही वहां से गायब हो चुका था। लिटरली वहां से पिच ब्लैक अंधेरा था। ऐसा लग रहा था जैसे स्टेशन का पूरा नक्शा ही किसी ने बदल दिया हो। जरा सोचिए, जब आपके भागने का इकलौता रास्ता ही आपके सामने से गायब हो जाए, तो वो डर इंसान को अंदर तक कैसे तोड़कर रख देता है। लेकिन ठीक उसी पल जब बचने की सारी उम्मीदें खत्म सी लग रही थीं, स्टेशन के बाहर रवि को वही बूढ़ा चौकीदार दिखाई देता है। वो जोर से चिल्लाकर कहता है, आंखें बंद करो और भागते रहो। अब ये सुनने में कितना अजीब लगता है ना, जब साक्षात मौत आपका पीछा कर रही हो तो आंखें बंद करके भागना किसी भी लॉजिक के खिलाफ है। लेकिन रवि के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद की और बस अपनी जान बचाने के लिए एक अंधी दौड़ लगा दी। और अब हम आते हैं आज के एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से पर, द रेजोल्यूशन, एक खौफनाक सच। आंखें बंद करके भागते हुए रवि को पीछे से उस औरत की भयानक चीखें सुनाई दे रही थीं, लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद एकदम सन्नाटा हो गया। जब रवि ने आंखें खोलीं तो उसने खुद को स्टेशन से बहुत दूर एक सड़क पर पाया। वो किसी तरह गिरते पड़ते अपने घर पहुंचा और वहीं बेहोश हो गया। अब असली ट्विस्ट सुनिए। अगली सुबह जब गांव के बड़े बुजुर्गों को यह सब पता चला, तो एक ऐसा सच सामने आया जिसने सबके होश उड़ा दिए। रवि ने रात में जिस महिला को देखा था ना, गांव वालों ने बताया कि ठीक 15 साल पहले उसी स्टेशन पर एक महिला ट्रेन से कटकर मर गई थी। और वो बूढ़ा चौकीदार जिसने रवि की जान बचाई, एक बुजुर्ग ने कांपते हुए बताया कि भाई, उस स्टेशन का चौकीदार तो 10 साल पहले ही गुजर चुका है। इसका सीधा सा मतलब ये था कि उस रात रवि का सामना सिर्फ एक खतरनाक आत्मा से ही नहीं हुआ, बल्कि एक दूसरी आत्मा ने आके उसकी जान भी बचाई। अब आप सोच रहे होंगे कि शायद ये सब रवि के दिमाग का वहम हो। रात का अंधेरा, डर, इंसान को हैलुसिनेशंस होने लगते हैं, राइट? लेकिन नहीं। कुछ दिनों बाद रेलवे के वर्कर्स को स्टेशन के पास झाड़ियों में रवि की बाइक मिली, और वो बाइक पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। ये वो फिजिकल एविडेंस है जो चीख चीख कर साबित करता है कि उस रात भैरवपुर हॉल्ट पर जो कुछ भी हुआ, वो कोई सपना या इल्यूजन नहीं था, बल्कि एक रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई थी। और उस जली हुई बाइक से भी ज्यादा डरावनी एक और चीज थी। उस बाइक की जली हुई सीट पे राख के ऊपर उंगलियों से एक मैसेज लिखा हुआ था, पीछे मत देखना। ये बिल्कुल वही वार्निंग थी जो चौकीदार ने दी थी, और यही वो सवाल था जो उस बिना आंखों वाली औरत ने पूछा था। ये मैसेज एक तरह की निशानी था, ये बताने के लिए कि वो बुरी शक्ति आज भी वहीं है, और वो बहुत अच्छे से जानती है कि उस रात वहां कौन आया था। तो फाइनली हमारा आज का ये एक्सप्लेनर हमें एक बहुत ही बड़े और खौफनाक सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। भैरवपुर हॉल्ट के उस घने अंधेरे में आखिर सच में क्या छिपा है? क्या वो साया आज भी उस प्लेटफॉर्म पर किसी नए शिकार के आने का इंतजार कर रहा है? देखिए, रवि की जान तो बच गई, लेकिन वो भयानक तजुर्बा, वो खाली आंखें और वो उल्टे पैर शायद उसके जहन से कभी नहीं मिटेंगे। ऐसी लोक कथाएं हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि सावधान करने के लिए होती हैं। और भैरवपुर हॉल्ट की ये कहानी तो साफ साफ ये साबित करती है कि कभी कभी कुछ नियम तोड़ने के लिए बिल्कुल नहीं बने होते। आज के एक्सप्लेनर में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते बस एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर रात के अंधेरे में आपको कभी किसी की आवाज सुनाई दे, तो भूल कर भी पीछे मत मुड़ना।